नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रहीलॉजी। और आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया। और आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि फाइनली हमें कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और लास्ट तक हमें लगे रहना चाहिए, जिससे हमें फाइनली एक टारगेट जो मैंने कर रखा है पहले से वो अचीव हो। तो वेलकम टू रहीलॉजी, सुनील मेहता। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? ठीक है बॉस। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड बॉस, ये जैसे मेरा फैमिली का है तो वो खेती बाड़ी से ही हम लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप फार्मर फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। बीएससी एजी आपका कहाँ से हुआ है? बीएससी एग्रीकल्चर मेरा यहाँ बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हुआ है सर। रांची काके। रांची काके, हाँ। बिल्कुल। तो सुनील, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका ग्रेजुएशन पास आउट कब था? बीएससी एजी आपने पास आउट कब किया था? ये मैंने 2018 में की थी। अच्छा, 2018 के आप पास आउट हैं और इस बार आपको सफलता मिली है। हाँ। तो इस दौरान जो आपका 4 साल ये बीता जी, इसमें आपने हर एक साल अटेम्प्ट लिया? हाँ, तीनों बार मैंने अटेम्प्ट लिया था, ये मेरा चौथा था। अच्छा, ये 4th अटेम्प्ट था। यही सबसे बड़ी बात है कि आपने 3 अटेम्प्ट लिया और ये आपका 4th अटेम्प्ट था। तो 3 अटेम्प्ट आपने किस तरह से लिया था, थोड़ा सा एलोबरेट करें ताकि बाकी लोग भी जान सकें कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जी सर, देखिए, मैंने पहला जो 2018 में पास आउट था उस साल मैंने अपियरिंग दिया था, तो उसमें अच्छा। भी मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था, मेंस भी हुआ था और मैं इंटरव्यू तक भी गया था। पर जो फाइनल, बिल्कुल, मतलब फर्स्ट टाइम में ही आप इंटरव्यू तक पहुंच गए थे? जी। देन उसके बाद सर जो मेरिट लिस्ट निकलता है फाइनल जी, तो उसमें मेरा 2 मार्क्स कम हो गया था। अच्छा, फाइनल स्कोर में आपका 2 मार्क्स कम रह गया। कम तो इंटरव्यू में कम मार्क्स मिला था या मेंस में स्कोर मीडियम था? उसमें दोनों में, मेंस में भी मेरा थोड़ा कम था और अच्छा। इंटरव्यू में भी कम ही दिया था। ओके, सेकेंड अटेम्प्ट में फिर क्या हुआ? सेकेंड अटेम्प्ट मुझसे थोड़ा बेटर था सर। मेंस में मेरा अच्छा खासा मार्क्स था और होने के चांस उस समय बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। और एक्सपेक्टेशन भी थी, लेकिन फाइनल मेरा वहाँ पे 1 नंबर से छूटा। अच्छा, फाइनली पिछले बार 2 फिर 1। हाँ। तो थर्ड अटेम्प्ट में क्या हुआ? थर्ड अटेम्प्ट में एक्चुअली थोड़ा सा सीट उस साल बहुत कम आया था। हाँ बिल्कुल, उस साल तो पिछले साल अगर बात किया जाए इस साल की तुलना में कट ऑफ ही बहुत ज़्यादा था, तो बहुत कम था। 3.3 के लिए नहीं हो पाया। अच्छा, प्री ही नहीं हो पाया था? क्योंकि पिछले बार हम देख रहे हैं कि जो सिनेरियो रहा है आईबीपीएस का, तो पिछले बार जो पीटी का जो कटअप था बहुत ही हाई गया था। हाँ। बहुत सारे ऐसे बच्चों का भी नहीं हुआ था जिसका एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा है। जी बिल्कुल। तो सुनील, हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो आपने अटेम्प्ट लिया, तो आप पिछले 3 जो अटेम्प्ट आपने लिया उससे कुछ सीख कर अटेम्प्ट लिए थे या मतलब आपका इस बार रैंडम था? नहीं, तैयारी तो थी पहले से एग्रीकल्चर का, लेकिन इस बार पीटी में क्या स्कोर था आपका? सर इस साल मेरा 42 पॉइंट समथिंग था। वाह, स्कोर तो बहुत अच्छा था। हाँ, मतलब आप सोच लिए कि नहीं, हमको 40 अबव रखना है भाई, 40 above। किसी भी तरह पीटी में एटलीस्ट नहीं छटना है। जी। तो पीटी में आपने 42 पॉइंट समथिंग स्कोर किया, तो आपने किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया था? सर मेरा जैसे क्वांट्स और रीजनिंग थोड़ा अच्छा है, तो अच्छा, क्वांट्स और आपका रीजनिंग अच्छा है। हाँ। वही तो 2 सब्जेक्ट आपको लीड दिलाएगी। हाँ, वही। और इंग्लिश थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं, फिर भी कट ऑफ मेरा तीनों बार ही पार होता था। इस बार भी इंग्लिश का तो मेरा सेक्शनल कट ऑफ था, वो आसानी से पार हो जाता था। अच्छा। ठीक है, लेकिन मेरा स्कोर इस बार हमको क्वांट्स ने दिलाया था। देखिए, फोकस तो दोनों में रहता है मेरा, रीजनिंग और क्वांट्स में, लेकिन ये आप नोटिस हम करते हैं या बाकी लोग भी कि कभी कोई साल क्वांट्स इजी दे देता है तो कोई साल रीजनिंग। तो इस साल क्वांट्स ये सही बात आपने उठाया है कि क्वांट्स को लेके इसका पैटर्न चेंजेस दे रहा था। पिछले साल क्वांट्स इजी था, इस बार क्वांट्स थोड़ा टफ था। हाँ बिल्कुल। तो पीटी में आपने इस तरह से तैयारी की, इसके सोर्सेस आपने क्या रखा था पीटी को तैयारी करने के लिए? सर, पीटी के लिए मैंने यूट्यूब से कुछ पढ़ा था और सीरीज जो टेस्ट होता है ना वो मैं देता हूँ। मतलब टेस्ट। अच्छा, टेस्ट आप मॉक टेस्ट दे रहे थे? टेस्ट, और टेस्ट देने के बाद मतलब फाइनली अभी तक हमको लगता है जितने लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया, मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। हाँ, आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में पकड़ बनानी है,
थोड़ा बहुत, और टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चंस हम बनाते हैं उसको एनालाइज ज़रूर करिए, उससे जो बिल्कुल। गलती होती है या कहाँ पे मेरा नहीं बना वो हमको पता चलता है। तो आपने कितने टोटल मॉक टेस्ट दिए थे इस प्रिपरेशन के दौरान? सर ये मतलब इस साल तो मैं आत्मा में काम भी करता था। अच्छा, आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग भी थे, working भी उसके थे। साथ आपने प्रिपरेशन किया, जी जी, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, तभी 10-12 मॉक आपने दे दिया होगा। हाँ लगभग 10-12 नहीं, 7 या 8 दे पाया था मैं। अच्छा, 7-8 मॉक आपने दे दिया। था तो उसमें ओके, तो ये इधर रहा पीटी। और मेंस के लिए अगर बात करें तो मेंस में आपका स्कोर क्या था इस बार? मेंस में था सर 38.25। बाप रे, ये तो बहुत अच्छा स्कोर था। 38.25 मतलब आप कहीं ना कहीं श्योर हैं हाँ कि मतलब आपका होना था। हाँ 10 मार्क्स मेरा। तो ये स्कोर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि ये स्कोर जो आपने लाया 38 पॉइंट समथिंग, ये आपका स्ट्रेटेजी क्या रहा था मेंस में? सर जैसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पिछले जब फर्स्ट टाइम मैंने जब अटेम्प्ट किया था, बिल्कुल। तो उस समय मैंने अटेम्प्ट बहुत कम दिया था। मतलब मेरा उस समय जो सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन गया था वो 26, 27, 28 इतना मार्क्स में हुआ था कुछ लोगों का। अच्छा, तो आपने अटेम्प्ट कम लिया था, तो इस बार आपने ज़्यादा अटेम्प्ट लिया? इस बार और सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम थोड़ा कम लिया था, सेकेंड टाइम से ये लगा कि नहीं अटेम्प्ट थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि एग्रीकल्चर का मैंने ये देखा है कि लगभग आपका जैसा क्वेश्चन पैटर्न रहता है, आप 10 या 15 क्वेश्चन में 100% श्योर हम नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ता है। तो इस बार मैंने लिया, क्योंकि मुझे लगभग 35 से 40 क्वेश्चन के बीच श्योर था कि ये मेरे को आ रहा था। अच्छा, उसके बाद मैंने 10 या 12 क्वेश्चन ज़्यादा लिए। 10 क्वेश्चन पे आपने रिस्क लिया, बोला कि नहीं रेड बटन पार कर लेते हैं। हाँ, तो आपके टोटल अटेम्प्ट्स कितने थे इस बार टोटल मेंस में? थे सर ये 54 आपने अटेम्प्ट ले लिया। 6 क्वेश्चन छोड़ दिए भाई, इतना रहो, कम से कम इतना तो हम छोड़ दें। जी जी। तो इस तरह से आपने स्कोर किया, रिस्क लिया था उस क्वेश्चन 15 को, मतलब जितना आपको आ रहा है हाँ। उससे 10 या 15 क्वेश्चन हमको ऊपर रिस्क लेकर करना चाहिए, अगर 50-50 का भी मामला है तो। हाँ सर, ये क्वेश्चन देख के और थोड़ा सा पिछले बार का कट ऑफ देख के, क्योंकि हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30-35 में मतलब थोड़ा सा रिस्क रहता है, सिलेक्शन नहीं हो सकता है, मतलब लास्ट में जाकर 1 नंबर 1.5 नंबर या 0.5 या 4-5 से आप छट सकते हैं। जी। और एक चीज़ और है कि जब आप अटेम्प्ट ले और थोड़ा सा डाउट हो, तो उसमें जो पहली बार जब आप बनाते हैं ना, जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है। अच्छा, फर्स्ट राउंड जो चलता है, फर्स्ट राउंड जो मतलब जो आ रहा है बनाते गए। हाँ, तो अगर जैसे किसी क्वेश्चन में हमको जैसे 2 में छटते हैं कि 2 में डाउट हो रहा है, 2 ऑप्शन में, तो उस समय जो आपके पहली बार जब आपके दिमाग में जो चीज़ स्ट्राइक कर रहा है ना, उसको आप कोशिश करें ना बदलें। अच्छा, ये बड़ा अच्छा तरीका है कि फर्स्ट टाइम जब आप अटेम्प्ट ले रहे हैं, फर्स्ट राउंड चल रहे हैं, जो कंफर्म है वो तो कंफर्म है, मगर फर्स्ट राउंड में ही जिस क्वेश्चन पे आप 50-50 पे चल रहे हैं, आप 50-50 में भी जो ऑप्शन आपको पहले सही लगा, आप उसी को मार दीजिए, उसी को ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं और हमारा दूसरी बार अगर आप उसको चेंज करते हैं तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादा वो गलत हो जाए। आप श्योर नहीं है तो आप कभी चेंज ना करें, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो ये रहा आपका मेंस का स्ट्रेटजी। जी सर, और तैयारी तो थी ही, ऐसे 3 बार मैं मतलब जब भी मेरा प्री हुआ तो मेंस मेरा होता ही था। बिल्कुल। इसके अलावा बाकी सब एग्ज़ाम में भी, जैसे FCI हो गया, या जो मेरा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो गया, या इफ़को का हो गया, ये सब में भी मैं मेंस क्लियर करता था, पर उसमें भी जैसे मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो अगर मैं मेंस कर रहा मतलब एट लास्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पीक लेवल को पार करने की आवश्यकता थी, मतलब आप इतना पे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना था। जी जी। तो इंटरव्यू आपका कैसा रहा इस बार का? सर इंटरव्यू तो ठीक था, मतलब ओवरऑल अच्छा ही रहा। उन्होंने बहुत अच्छे सवाल पूछे थे, लगभग मैं 60 से 70% दे पाया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे इंटरव्यू में? सर उसमें तो ऐसा कोई एक टॉपिक नहीं था, वो उनको मतलब कोई फिक्स नहीं था। जैसे इस बार यूक्रेन और ये रसिया का जो लड़ाई चल रहा था, अच्छा, रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिया गया नहीं? हाँ, उसके अलावा कुछ झारखंड के बारे में, और फिर उसके बाद एग्रीकल्चर। अच्छा, तो झारखंड से रिलेटेड आपसे पूछा कि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं। आपका पैनल पटना था? पटना जी।
तो इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिले? इंटरव्यू में तो सर हमको 16.1 है। इस बार जो इंटरव्यू का एवरेज स्कोर रहा वो 15 से 17 के आसपास रहा। इस बार ये है पटना रीजन में, जैसे पिछले हर बार ये रिकॉर्ड रहता था कि वो लोग एवरेज 11, 12, 13 इस बीच हाँ, में मार्क्स नहीं देते थे। जैसे पिछला 2 बार मैं इंटरव्यू दिया था, मेरे को 12 और 13 मार्क्स के लगभग मिले थे, तो वो थोड़ा सा कम तो इस बार आपको इंटरव्यू में भी ज़्यादा मार्क्स मिला। हाँ, और आपके मेंस में तो अच्छा स्कोर था ही, और कट ऑफ भी सर इस तो बार कहीं ज़्यादा रुकने का बनता नहीं था, सीधा आपका ट्रेन निकल गया। गया। जी तो इस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन की। मेंस के लिए अगर बात करें तो जैसे आप बुक्स को प्रीफर करने की बात करें तो आपने बुक्स कौन कौन से प्रीफर्स किए थे? सर बुक्स की ये बात करें तो एक नीमराज सुंडा तो पढ़ते ही हैं, वो तो वो तो बेसिक है। सारे एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट है वो तैयारी करते हैं। इसके अलावा आप एक नागरे का बुक है एसेंशियल नागरे एग्रीकल्चर, वो पढ़ लें। एग्रीविजन हाँ कोचिंग का है वो। जी, उसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज बुक है वो कम से कम वो 1-2 बार जरूर पढ़ें। पैथोलॉजी हो गया, एंटोलॉजी का जो। अच्छा, मतलब सब्जेक्ट वाइज जो बुक है उसको भी एक बार कम से कम पढ़ लेना चाहिए, थ्रू आउट नॉलेज आपको हो जाए। जी जी। तो अलाइड सेक्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है? अलाइड सेक्टर्स को आपने कैसे पकड़ा? सर उसके लिए तो कुछ नोट्स मंगाने पड़े थे, जैसे अच्छा, आपने नोट्स कुछ परचेज किए थे? हाँ, कुछ कोचिंग सेंटर्स जो ये नोट्स बनाते हैं वहाँ से, और कुछ जैसे आपको नागरे में भी जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको कुछ कुछ टॉपिक्स मिल जाते हैं। बिल्कुल। एग्रीकल्चर। तो अलाइड सेक्टर, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि अलाइड सेक्टर बहुत ही हावी है और अलाइड सेक्टर में आपकी थोड़ा बहुत पकड़ होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि जो कोई भी आंसर मार दे, थोड़ा सा उसका नॉलेज होना चाहिए। डेटा पूछ रहा है या थोड़ा सा डीप डिजीज पूछ दे रहा है। तो इस बार जब आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ तो आपको कैसा फील हुआ? सर जैसे मेंस का मार्क्स देखने के बाद ही तो थोड़ा सा लगा था कि हाँ इस बार होगा। मेंस के बाद लग गया कि नहीं भाई इस बार तो मेरी नैया पार हो जाएगी। नंबर मैंने उम्मीद की थी कि 36-35 तक तो आना चाहिए, कि जो मैंने आ गया 38। हाँ, रिस्क लिया था उस पर 100% तो श्योर नहीं हो सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। मार्क्स 38 आया तो अच्छा लगा। आदमी को सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। हाँ, ये चीज़ होता है। तो जब तो फाइनली आपको मिला है कौन सा बैंक? सर मेरे को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आप सीबीआई ज्वाइन करने वाले हैं? जी। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब ट्रांजिशन फेज ये होगा आपका, स्टूडेंट से जॉब लाइफ में आपका चेंज हो रहा है, तो कैसा फील हो रहा होगा? जी सर, ये तो सबको ही अच्छा लगता है, खासकर हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो जॉब हम लोग के लिए बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर जैसे जॉब ना हो तो फिर मतलब थोड़ा सा। सही बात है, बैंक में भले ही थोड़ा सा हरासमेंट है या थोड़ा सा लगता है कि नहीं काम ज़्यादा है, उसके बावजूद भी इसमें रस इतना है कि मत कहिए। मतलब कंपटीटर भरे हुए हैं। जी जी। क्योंकि अल्टीमेटली सबको चाहिए जॉब। तो अभी आपके सारे प्रिपरेशन हो गए हैं जाने के लिए? जी सर, तैयारी तो मैंने कर ली है। हम लोग को 17 को बुलाया गया है। तो सुनील, आपने 3 अटेम्प्ट लिया, ये चौथा अटेम्प्ट में आपका हुआ। थोड़ा सा एक कंक्लूजन पे अगर हम लोग पहुँचे तो जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, जी जी, जो तैयारी कर रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो क्या पढ़ें, बस आप इतना सजेस्ट कीजिए कि वो गलती कौन सा ना करे। सर जैसे बहुत सारे या कुछ स्टूडेंट लोग, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे हम एग्रीकल्चर या एलाइड स्टेट ग्रेजुएशन करते हैं, तो चूँकि बैंक ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हर एक साल वैकेंसी निकालती है। हर एक साल वैकेंसी निकाल रही है, रेगुलर इंटरवल पे निकालती है और टाइमली होती है, लेकिन कभी इसका लैकिंग नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा किसी को भी कि आप जैसे हमको बैंक ही सिर्फ जाना है। अच्छा, इसके अलावा भी आप तैयारी करें, क्योंकि कभी कभी आप कितना अच्छा तैयारी करें, ये IBPS का पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि आप लैक कर सकते हैं वहाँ पे। आप IBPS का जो पैटर्न है हर साल का, वो ऊँट की तरह किधर बैठेगा किसी को पता नहीं है। इसलिए आप मतलब होने से पहले तो उम्मीद नहीं करें कि मेरा FO हो ही जाए, और इसके अलावा भी आप तैयारी करें। आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश इसमें पकड़ बनाएं। नहीं होता है तो आप परेशान ना हो। FCI है या बाकी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो आप। सही बात है, देयर आर लॉट्स ऑफ वैकेंसीज, और हम सिर्फ बैंक पे ही डिपेंडेंट नहीं रहे, वो एक ऑप्शन है। ऑप्शन है जी।
क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना है जैसे ये मेरा ड्रीम जॉब है, जैसे ग्रेजुएशन हुआ हम उसी की तैयारी पे सिर्फ लगे, बाकी किसी पे ध्यान ही नहीं दे। बहुत सारे जैसे हम लोग एग्रीकल्चर के हैं तो मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में थोड़ा सा सोचते हैं कि सिर्फ कट ऑफ पार करना है, बिल्कुल। क्योंकि IBPS का जो बैंक है इसमें सिर्फ मेरा मेंस में सिर्फ एग्रीकल्चर का पेपर रहता है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग नहीं रहता है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सिर्फ कट ऑफ पार करना है, लेकिन आप FCI में जाइए या सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में जाइए या IFFCO में जाइए, उसमें आपका मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग के भी मार्क्स जुटते हैं। सही बात है, मेरिट में वे लोग भी आते हैं, वे सब उस पे सब्जेक्ट भी भी आप आते थोड़ा हैं। ध्यान दें, ताकि देखिए जॉब तो जॉब है, FCI भी ख़राब जॉब नहीं है, बिल्कुल, अरे अच्छी जॉब है। अच्छा जॉब है। तो अगर आपका मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में पकड़ आप बनाते रहें, साथ साथ आप एग्रीकल्चर पढ़ते रहें, तो आपको अगर बैंक नहीं भी होता है तो 2-3 साल में वो सब वैकेंसी आती है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। और तैयारी तो आपको स्विच कर करना सकते हैं है, कभी भी। मैं ये नहीं कह रहा कि तैयारी ना करें, लेकिन उम्मीद हद से ज़्यादा मत लगा के रखें कि मेरा हो ही जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एकदम बैंक पे फुल्ली डिपेंडेंट है, हाँ। और फाइनल सिलेक्शन जब नहीं होता है तो लगभग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ। चलिए सुनील, आपके फ्यूचर के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं, आपका फ्यूचर बहुत बेटर हो और बहुत जल्द ही आप कुछ अच्छा करें। जी सर। अच्छा इन द सेंस कि एंजॉय करें और घूमे फिरे। जी जी। ये बहुत अच्छा गाइडेंस होगा हमारे व्यूवर्स के लिए कि 3 अटेम्प्ट के बाद भी हिम्मत रखें, और चौथा अटेम्प्ट इन्होंने दिया और फाइनली क्वालिफाई किया। जी सर। तो थैंक्स फॉर टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बाय।